हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ दिस वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आज मैं क्विकली दो बातें बोलूँगा आपको। एक तो है यूएसडी आईएनआर का एनालिसिस बताऊँगा क्विकली, और साथ ही साथ नेचुरल गैस का भी एनालिसिस इमीडिएटली बता दूंगा, क्योंकि नेचुरल गैस का एनालिसिस अभी 2 दिन में एक्सपायरी होने वाली है। तो कहाँ पर कब सपोर्ट है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको क्विकली बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले यूएसडी आईएनआर से दोस्तों। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था जो मैं वॉच आउट करूंगा, वो है 83.29। वो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल था, और अगर 83.29 के ऊपर रहेगा तो स्पॉट 83.34 के ऊपर रहेगा, और 83.34 के ऊपर हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 83.41। करेक्ट, ये सारे सब रेसिस्टेंसेस के बारे में हमने बात किया था। तो आप देख सकते हैं 9 o'clock का ओपनिंग आपको जो हुआ वो 83.34 के पास ही हुआ। पूरा दिन सेशन ऑलमोस्ट 3 बजे तक हम 83.34 के ऊपर थे, जिसका मतलब वेरी क्लियर है, अगर हम रेसिस्टेंस के ऊपर हैं तो टेक्निकली हमको ये रेसिस्टेंस के पास जाना था। बट ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे 3 o'clock के बाद हमने एक स्लाइड देखा दोस्तों, सेलिंग देखा। फिर ऑलमोस्ट 83.34 सपोर्ट के पास ही ऑलमोस्ट 5 o'clock को क्लोजिंग हुआ। बट 5 o'clock के बाद दोस्तों आप ये देख रहे हैं एक बड़ा सा सेलिंग आ गया है, 34 से ऑलमोस्ट 83.25 तक आ गया है यहाँ पे वापस। राइट नाउ, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि ये रीज़न क्या है, इस फॉल का क्या हुआ। दोस्तों, एक बात आप समझिए कि ऐसा कोई डेटा नहीं आया है यूएस से जिसके वजह से मुझे ये लगे कि ये डेटा गलत आया है या ये डेटा खराब आया है जिसके वजह से ये फॉल हुआ है। आपको फोकस करना है 2-3 चीज़ों पे दोस्तों। एक है बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर प्रेशर है क्योंकि $16 बिलियन का ट्रेशरी बॉन्ड्स को सेल किया जा रहा है। ये न्यूज़ एक आया था। दूसरा न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है कि डॉलर इंडेक्स जो 103 के नीचे अगर जाता है तो डॉलर वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है दोस्तों। नॉर्मली 103 के पास डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट मिलना चाहिए जहां से वो ऊपर जाना चाहिए, और डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, हमें अच्छा डेटा चाहिए यूएस से, जो आज रात को आ सकता है, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद शायद इसका मिनट्स आने वाला है, फेड का मिनट्स आने वाला है। वो मिनट्स में इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजन के ऊपर कुछ कमेंट्स अगर आए तो वहाँ से शायद डॉलर पिकअप करे। अगर वो मिनट्स डॉलर के फेवर में नहीं है तो फिर डॉलर थोड़ा वीकनेस दिखा सकता है दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे और हमारे ग्रुप्स में कि ये पूरा महीना कोई भी ट्रेड होल्ड मत करो। कोई भी ट्रेड आफ्टर बिफोर 5 o'clock इंट्राडे कर लो, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस, और निकल जाओ। यही मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम करते हैं कल के लिए एक क्विक राउंड अप या क्विक ट्रेड प्लान कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम मार्केट से। उसके लिए थोड़ा डेटा हम ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये डेटा हमारे लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये फॉल क्यों आया है ये तो पता नहीं, बट यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो दोस्तों, कल के लिए अगेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हम वॉच आउट करेंगे विल बी 83.236। अगर स्पॉट 83.236 के नीचे जाएगा दोस्तों, या उसके नीचे ही ट्रेड करेगा, तो डाउन साइड पे हम वापस 83.13 टच करेंगे, 83.18 टच करेंगे, और 83.18 से नीचे 83.16 टच कर सकते हैं। ये डाउन साइड है अगर हम 82.236 के नीचे जाएंगे। ये हमारे सपोर्ट्स हैं। इस टाइम पे हम छोटा सा सेल ट्रेड ले सकते हैं अगर 83.236 के नीचे जाता है। अगर स्पॉट यही लेवल होल्ड करके वापस 83.31 के ऊपर जाता है दोस्तों, 83.31, अगर 83.236 के ऊपर है, और अगर स्पॉट 83.31 के ऊपर जाता है दोस्तों, तो फिर से वापस वो रेंज में आ जाएगा 83.34, और 83.34 को तोड़ते हुए वापस 83.41 को जाएगा ही जाएगा। ये तभी जाएगा, ये दोनों लेवल्स तभी आएगा, रेसिस्टेंसेस तभी ब्रेक होगा जब 83.31 के ऊपर ट्रेड करेगा।
इसका मतलब है अगर 83.26 और 83.31 के बीच में है, ये बन जाएगा हमारा नो ट्रेड जोन। ये नो ट्रेड जोन बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कल के लिए अर्जेंट मत कीजिए, हड़बड़ी मत मचाइए, आराम से लेवल्स के ऊपर ट्रेड लीजिए। सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, और जितना हो सके इंट्राडे ट्रेड कीजिए दोस्तों। होल्डिंग पोजीशंस क्रिएट मत कीजिए, ठीक है। ये है एनालिसिस हमारा यूएसडी आईएनआर का दोस्तों। चलिए अब हम करते हैं एक छोटा सा एनालिसिस क्विकली नेचुरल गैस के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये है नेचुरल गैस का करंट ट्रेड। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि क्या नेचुरल गैस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। पहले तो मैं वन डे का चार्ट लेता हूं दोस्तों। अगर आप वन डे का चार्ट देखें, यहाँ पे नेचुरल गैस अभी भी वन डे के चार्ट पे मेरे हिसाब से तो बुलिश ट्रेंड ही दिखा रहा है। इसका ब्रेक पॉइंट आ रहा है दोस्तों ऑलमोस्ट 247 पे। मतलब अगर स्पॉट 247 के ऊपर जाता है तो अच्छा सा रिवर्सल अप ट्रेंड आ सकता है, जो ऑलमोस्ट 260 टू 270 तक वापस नेचुरल गैस को ले जा सकता है, ठीक है। समझ लीजिए इस बात को क्लियरली, ये वनडे के चार्ट पे है, ठीक है। तो हमें अगर कोई बुलिश रहना चाहता है तो उनको समझना है कि 247 ब्रेक लेवल है या ब्रेकअप 247 वो लेवल है। अगर 247 के ऊपर ट्रेड करेंगे जाएगा नेचुरल गैस, तो एक्सपायरी में इट कैन वो ऑलमोस्ट 260 265 तक भी जा सकता है। नीचे का साइड का सपोर्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। नीचे के साइड के सपोर्ट जो मैं अपने टेलीग्राम पे बता रहा हूं, 241 से लेके 238, ये जोन पे बहुत ही सपोर्ट है। ऑप्शन चेन अगर आप देखें तो यहां पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें। तो ये जोन को आपको वेट करना पड़ेगा। लोअर लेवल्स पे आप बाइक का रिस्क ले सकते हैं 240 सी का यहाँ पे, अगर और विद अ स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रेक पॉइंट लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पर है दोस्तों 247। अगर 247 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आराम से वापस 256 टू 260 जोन को चैलेंज करेगा ये एक दो दिन में। ये मेरा मानना है नेचुरल गैस पे, ठीक है। तो देख समझ के ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों, अनवांटेड क्वांटिटीज लेके स्टक मत हो जाइए, ठीक है। Alright friends, now let's do the analysis in English. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, today what we are going to do is let's do a quick analysis of USD INR, and I would also like to give you an analysis of natural gas, a quick natural gas analysis, because we also see the natural gas expiry in a couple of days, and many people have asked me how does the trend for natural gas look and what is it that they can look forward from an expiry perspective, right? So let's look at the USD INR first friends, and let's see what happened in the market today and compare it with our analysis. So friends, yesterday I had given you a very important level that I'll be watching out is 83.29. That's the most important level. If it is above 83.29, if spot is trades above 83.29, my next important level was 83.34, and above 83.34 I expected 83.41 to come in, right? So 9 o'clock you can see the opening almost was very close to 83.33. That means we are above 83.29. So this is a buying opportunity. So if you see here, the whole day spot just traded almost near 83.3435 till 3 o'clock. And after that there was a slight selling, a 1 or 2 paisa selling, and then you still can see it still try to hold the level almost close to 83.34, and after 5 o'clock you see this fall happened. So many people did message me and ask what is the reason for this fall. Friends, when I looked at any kind of data for this fall, I didn't find any major data coming in, but two things that has to be understood. One is dollar index, which is very close to 103. If dollar index breaks 103, then it clearly will indicate a little bit of dollar weakness, because other basket of currencies will have an upper edge over dollar. That is first thing. So please do watch for dollar index. The second thing is I also saw a news about $16 billion treasury bond sales, which has resulted in demand for bond yields across international market. Now that will also have an impact on dollar. So these two are the major news that I could find out. Apart from that, I didn't see any US data that trickled in the market which resulted in this fall. However,
off hours movement is not considered so much. We need to see at 9 o'clock in the morning what will be the opening. That's my suggestion. Now let's quickly put in a plan for tomorrow, friends, and jot down our support and resistance levels so that we are clear on how do we approach our trade. So I'll just take a little bit of data over here, friends. All right, this helps. So friends, for tomorrow, a very important level that we need to watch out for is 83.236. If spot trades below 83.236, it will go down and again test 83.18, and even it can go and test 83.16. So if spot is below 83.236, it gives me a small selling opportunity till 83.16. If spot is above 83.236, then I will wait for spot to come back to 83.31. Only if spot is above 83.31, it will again go back and test 83.34, and this time if 83.34 holds, then spot can touch 83.41. Between 83.31 and 83.236, this is my no trade zone. I would rather wait, because as an option trader, if you buy anything between 83.236 and 83.31, it will just eat up your premium. Whether you buy on the sell side or on the buy side, your premium will just be eaten up. So it's better not to trade and wait rather than taking some hasty trade and losing your money. I've been advising all the people in my Telegram channel and in my private forums that please do not hold positions unnecessarily. Try to do intraday trades and make sure that you are contented with limited profits. So this is my trade plan, friends, and I hope this video will be helpful to you. Now let me quickly pull in the analysis for natural gas, because many people have been asking me about natural gas and because the expiry is on the 23rd, and many people want to know where the expiry could land up at. So for those people interested in natural gas, let me tell you one thing. When I look at the 1-day chart, the trend still remains positive. On the upside, friends, when I look at the trend over here, the break point for the trend is almost coming at 247. That means if spot goes above 247, then it can even test almost 260. This is the upside range that I'm expecting for natural gas this expiry. In case spot breaks the level of 238, then it will go on the downside. So anyone can take a calculated risk of 240 CE buying to see if that can be a profitable trade for them. All right, that is the key thing over here. When I look at the hourly trends over here, friends, one of the most important thing for you to watch out is the support that natural gas is taking. This is the level of 238, where natural gas has taken multiple supports and has tried to give a bounce up. Now, in this, if natural gas is able to trade above 247, then it will easily go back to 256 and will test 260 levels. This is the range it will test if natural gas is able to go about 247, and that's what we have to see, if natural gas can go above that. Otherwise, it will not be a good buy of 240 CE. So please do trade with caution. Don't buy heavy quantities in natural gas. The break point, remember, 247 and above is the buying, is the range where buying could come in, and it could take the levels next to 260 and above. All right, so that's my observation on natural gas. I hope you're liking the video, friends. For those people watching my video for the first time, request you to please subscribe to my channel, and if you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. Click on the description, join the Telegram channel, as I'll be giving timely updates over there. Thank you so much, friends. Have a wonderful day. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.